वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम करेंगे MT जो हमने न्यू परचेज़ करी थी, उसका 1000 किलोमीटर कर दिया है विकास ने पूरा। तो उसका रिव्यू आपको ऑनेस्ट रिव्यू दिखाएंगे आप खुद विकास के मुंह से। तो ये है अपने विकास। हेलो गाइस, हेलो दोस्तों, हेलो यूट्यूब फैंस, हेलो रेबलियंस, हेलो भोला व्लॉग्स के साथियों। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। चलिए विकास, अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। तो हेलो गाइस, मेरा नाम विकास है और मैं रहने वाला हूँ हरियाणा का बट अभी मैं रह रहा हूँ चंडीगढ़ मोहाली में। और अभी मैं MT परचेज़ की है रिसेंटली। और तो एक क्वेश्चन आपसे, आपने ये परचेज़ MT ही क्यों चूज़ करी परचेज़ करने के लिए? MT क्यों चूज़ करी? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, और काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा भी एक्चुअली कि आपने 2 लाख हाँ, 2 क्योंकि लाख रुपए। इस प्राइस सेगमेंट में बहुत सारी बाइक्स आ जाती हैं, और जैसे कि हीरो की और TVS की। तो आपने यामा की क्यों चूज़ करा? यामा चूज़ करने का एक रीज़न मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं बताता हूँ कि जब मैंने परचेज़ किया था 2 लाख रुपए लगा के, तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है, और अभी जो वीडियो देख रहे होंगे उनका भी ये क्वेश्चन रहेगा कि इस पे ही पैसा क्यों लगाया है, हाँ, जबकि वही। इस प्राइस रेंज में आपको 200-250 सीसी आपकी हीरो की आपको ऑफ रोडिंग बाइक एक्सपल्स आराम से मिल जाती है। आराम से मिल जाती है, ठीक है। और इसका तो 155 सीसी लिक्विड गोल्ड इंजन है। हाँ। दैट्स इट। तो मेरा इस पे जाने का रीज़न ये था, उस पे जाने से पहले आपको जानना पड़ेगा मैं पहले कौन सी बाइक चलाता था। हाँ, वो भी बता दीजिए, आप पहले कौन सी बाइक चला रहे थे? बिल्कुल, इससे पहले मेरे पास था TVS 160 2V 2010 जो ईयर का मॉडल है वो। हाँ। तो उस टाइम पे जो अपाचे रिलीज़ हुआ था, तो उस टाइम पे काफ़ी फास्ट बाइक थी, स्पोर्ट्स बाइक हाँ थी। हाँ, उस टाइम की तो थी। और लेकिन अभी जब मैं उसको चला रहा था तो 15 साल ऑलमोस्ट हो गए थे, और उसका काफ़ी इंजन जो था वो वाइब्रेट कर रहा था, हैंडल में वाइब्रेशंस थी, ठीक है, इंजन में वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा थी। और करीबन अब 15 साल पुरानी बाइक हाँ, हो गई उसके है, हिसाब से तो फिर भी इतना चल गई, आपने चला दिया उसको। बहुत चली है, ठीक है। तो अब मेरा इस पे शिफ्ट करने का मतलब ये था कि मैंने रॉयल एनफील्ड चलाई, वो मेरे पे शूट नहीं करी, मेरी पर्सनैलिटी के साथ नहीं जा रही थी। और मेरे को चाहिए थी स्पोर्ट्स बाइक, इतना मेरे को पक्का था। मैंने कंसीडर एक बार करी थी एक्सपल्स 210 जो अभी रिलीज हुई थी, बट उसमें भी मैंने जब वो चला के देखा, ठीक है, उसको मैंने बाइक को देखा, बाइक के फीचर्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं, बट वो मेरे अगेन पर्सनैलिटी के साथ नहीं जा रही थी। और ऑफ रोड मेरा इतना है भी नहीं, मेरा जो मोस्टली है वो घर पे जाना है, हाईवे टूर है या सिटी राइड है, ऑफिस में जाना है, दैट्स इट। जी जी जी। तो उस हिसाब से फिर मैंने ये चला के देखी, ठीक है, मेरे एक दोस्त के पास थी, तो वो मैंने चला के देखी करीबन 1 महीना, तो मेरे को काफ़ी इम्प्रेस थे। वो दोस्त मैं ही हूँ गाइस। हाँ। ये दिखा देता हूँ आपको, ये अपनी MT जो पूरी मैंने तैयार कर रखी है। ये विकास ने पूरी अपने तरीके से टेस्ट करी। और मैं आपको बता दूं, जो ये TVS की बात कर रहे हैं, हम उसको बद्रीनाथ ट्रिप पे लेके गए थे 2010 मॉडल को, कोई भी दिक्कत नहीं आई हमें। तो अब उसके बाद हम मनाली भी लेके गए उसको, मनाली केलोंग तक उसको लेके गए, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, थोड़ा सा स्पेयर पार्ट में आ गई थी दिक्कत, वो वहाँ पे मिला नहीं। तो उसके बाद फाइनली मिल गया था वो। हाँ, 1-2 घंटा लगा, पे मिला, लेकिन मिल गया। मनाली की मार्केट में एक ही शॉप पे मिला। हाँ। तो उसके बाद थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स में आ गई थी उसकी दिक्कत, तो फिर सोचा नई बाइक ही ले ली जाए। तो फिर प्लान जब मैं इस पे गया, तो फाइनली विद इन 2-3 डेज मेरा मूड चेंज हुआ, और मैंने सीधा जाके इसको परचेज कर लिया था। हाँ, क्योंकि हमने हर एक शोरूम में जाके देखा, हीरो वाला भी देखा था, हीरो 160 हमने देखी थी, ठीक है, और जो 2V आती है, TVS की 4V आती है, रोनिन आती है, 310 आती है, सब हमने देखा था। ट्रायम्फ वगैरह तक भी हमने देख लिया। देखा था, हाँ। तो वो एक तो आउट ऑफ बजट थी, थोड़ा ओवर प्राइस लग रही थी, और मेरे अकॉर्डिंग मेरे को लगा कि वो मेरे लिए हैवी बाइक है, और वो अगेन मेरे को ऐसा लग रहा था जो पोस्चर मेरे स्टांस मेरे हिसाब से है वो नहीं जा रहा था उसका, क्योंकि उसकी ऐसी पोजीशन है, ठीक है, मेरे को चाहिए थोड़ी सी एग्रेसिव पोजीशन, मैं लाइक करता हूँ, बिल्कुल, और थोड़ी सी एग्रेसिवनेस। और सबसे बड़ी बात जो पावर के अकॉर्डिंगली इसकी मेंटेनेंस। तो अब विकास से पूछते हैं, अभी TVS से यामा पे शिफ्ट होके इसको कैसा फील हो रहा है, इसको ड्राइव करके MT 15 को? तो बताइए विकास। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस था वो तो यही था कि जो पिकअप इसका है
और जो इसका मतलब टॉप स्पीड है वो टी से कहीं ज़्यादा है। अगर पिकअप की बात करें तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी अभी तक, शॉर्ट्स भी देखे होंगे, लॉन्ग वीडियोस भी देखे होंगे। पिकअप इसका बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात इंजन, ठीक है, टी का इंजन होगा रिफाइन, मैं नहीं मानता, पर इसका पहले से तो अब बहुत ज़्यादा हाँ, रिफाइन है इंजन। लेकिन अगर आप यामा की बात करोगे तो यामा की जो स्मूथनेस है वो टी अभी तक मैच नहीं कर पाया। हाँ, यामा की स्मूथनेस तो है। मैंने भी अपनी मेरी MT को भी 1.5 साल हो गया, तो मुझे अभी भी पावर फील होती है उसमें। ऐसा नहीं कि 1.5 साल हो गया नहीं बाइक तो पुरानी सी लग रही है, नहीं, वो अभी भी वही फील देती है कि हाँ पावर है मुझ में। अब इसमें एक चीज़ और मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, जैसे कि बात करते हैं जैसे इंडियन लोग हैं, बात करेंगे एवरेज की बट टी का जो इंजन आता है शायद 159.99 सीसी का इंजन है, एयर कूल्ड इंजन है, बट इसमें इन्होंने 155 सीसी का सेटअप के साथ लिक्विड कूल्ड और इंजन ऑयल कूल्ड और दिया है, रेडिएटर वगैरह सब कुछ बिल्कुल अच्छा लगा हुआ है, तो लगा हुआ है। बट इसमें जो आपको एवरेज और माइलेज मिलती है वो टी वाले से थोड़ा मतलब कहीं ज़्यादा है। मतलब कि अगर 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का फ़र्क होता तो मानते कि चल ठीक है कोई बात नहीं, आपका जो ड्राइविंग स्टाइल है वो मैटर करता है। बट इससे मैंने आपको बताऊं तो मैंने 60 की एवरेज ली है, हाईवे पे आपको बताऊं तो 58 की एवरेज मैंने इससे MT 15 से 60 की माइलेज दोस्तों, ठीक है। तो 60 की वो भी बता दीजिए ज़रा, कैसे चलाया आपने, किस स्पीड पे चलाया? स्पीड में आपको बता देता हूँ, जब मैंने ये बाइक नहीं ली थी तो जिन्होंने बाइक हैंड ओवर कर दी थी तो जो वर्कशॉप मैनेजर थे उन्होंने मेरे को बोला था कि 1000 किलोमीटर तक आपको इसको रेव नहीं करना, हाई रेव नहीं करना है, बट आप इसको ग्रेजुअली रेव कर सकते हो, यानी कि धीरे धीरे रेव कर सकते हो, बट थ्रोटल ज़्यादा नहीं खोलना, क्विक थ्रोटल नहीं खोलना आपने। तो मैंने उसी हिसाब से अचानक रेस दे दी, अचानक लोड गियर कर लिया, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने बोला कि ज़्यादा लोड नहीं देना है इंजन पे, आराम से चलाना है। और 1000 किलोमीटर तक मैंने ऐसे ही इसको चलाया है, तकरीबन 850 किलोमीटर तक मैंने वैसे ही चलाया। उसके बाद मेरे पेशेंट जवाब देंगे, उसके बाद मैंने इसको 80-90 तक भी लगाया है, ठीक है। बट इसकी क्या बोलते हैं 1000 किलोमीटर तक जो अभी मैंने इसको एवरेज निकाली है वो इसकी 55, 58, 60 ऐसे लगी है। और मैंने इसको 60 टोटल मान के चलो ओवरऑल इनकी 50 प्लस ही दे रही है बाइक अभी तक नई बाइक है। तो देखते हैं इन्होंने अभी कितनी चला ली, आपको दिखाते हैं मीटर में। जो टाइम है तो दिखाइए आप कितनी चलाई है। 1272 चल गई है, 1272 अभी तक इन्होंने चला दिया है। और पहली सर्विस भी इन्होंने कब करवाई थी आपने? ये मैंने करवाई थी 1000 पे। कितने दिन हो गए, कब करवाई थी सर्विस आपने? मैंने करवाई थी अभी ये परसों इन्होंने 1000 कंप्लीट करके अपनी सर्विस भी करवा ली है, फर्स्ट सर्विस। और फर्स्ट सर्विस का रिव्यू भी बता दीजिए, कितना कॉस्ट आया, क्या था, वो भी इसमें थोड़ा सा इंक्लूड कर दीजिए ताकि वीडियो लंबी भी ना हो। बिल्कुल। जब मैंने ये बाइक ली थी तो मेरे घर वालों का एक ही मतलब क्वेश्चन था कि बाइक देखने में, क्योंकि मैंने उनको पिक्चर से दिखाई थी पहले, उन्होंने बोला था कि बाइक काफ़ी हैवी लग रही है, तो ये एवरेज देगी आपकी 30-35 की और इसका सर्विस कॉस्ट बहुत होगा एज पर, मतलब उनको जितने लोगों ने बताया था कि एक्सपेंसिव बाइक है, इसके पार्ट्स नहीं मिलते हैं, सर्विस कॉस्ट बहुत महंगी होती है। तो ये सारी चीज़ें लोग ऐसे बहुत सारे मैंने भी सुना था मेरी MT लेने से पहले। तो अभी सर्विस रिव्यू बताइए, कॉस्ट कितनी आई आपकी सर्विस की? मेरी पहली सर्विस की कॉस्ट आई थी 1100 रुपये अप्रोक्स। 1100 रुपये, मतलब 1100 से कम ही था थोड़ा सा, बट अप्रोक्स लगा लेते हैं 1100 ही था। उसमें इसका इंजन ऑयल फिल्टर और आपकी चेन और पॉलिश थी इंक्लूडेड, ठीक है। तो मैंने उनको उसने बोला मैं जितना इंक्लूड करता हूँ उसको, तो उन्होंने मेनली बोला पहली सर्विस में तो इतना ही होता है, दूसरी में भी शायद यही होगा, ऑयल फिल्टर वगैरह, ठीक है। तो बस यही हुआ। तो अब सर्विस कॉस्ट आपको बता दी, अब इंजन स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं, बाइक स्टार्ट करके दिखाते हैं विकास, इसका इंजन की आवाज़ और आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। तो आपने सुन ही लिया, इंजन की आवाज़ आपने सुन ली, साइलेंसर की थंप भी सुन ली। और आपको एक चीज़ बता दूं, जो ये नया मॉडल है 25, उसमें ये बटन का चेंज है थोड़ा सा, इसमें स्टॉप और स्टार्ट और सेल्फ तीनों एक ही में ही दे दिए, इंजन कट ऑफ भी एक में दे दिया और हज़ार भी दे दिया इनबिल्ट कंपनी ने। ये देखिए, अब 1000 पे पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। विकास से पूछते हैं भी, ये अपनी बाइक घर लेके गए तो उनका घर वालों का और गांव में क्या रिएक्शन था बाइक देख के?
तो पहली बात तो जब मैं इसको, वैसे मैं बताया मैंने हरियाणा से आता हूँ, तो हरियाणा में मैं रोहतक जो अपना झज्जर ज़िला है उसके पास से आता हूँ। तो पहली बात तो मैं जब यहाँ से निकला तो मैंने गांव की साइड गया, तो अपना दिल्ली वाला हाईवे पकड़ के जाना होता है, और वहाँ पे जाते हुए मेरे को एक दो R15 दिखी होगी गलती से अदरवाइज मेरे को सारी स्प्लेंडर, प्लेटिना, HFD LX और ये सारी बाइकें मेरे को दिखी थी, ठीक है। क्योंकि वहाँ के लोग प्रेफर करते हैं छोटी बाइक, ज़्यादा कम्यूनिटी नहीं करना, तो वो बेस्ट वाली, और एवरेज का उनका मतलब ये रहता है कि या तो आप बुलेट ले लो, हाँ। या फिर बिल्कुल आप स्प्लेंडर माइलेज जा तो माइलेज ले वाली ले लो। और स्पोर्ट्स बाइक में वो प्रेफर करते हैं जैसे कि अपाचे होगी, अपनी पल्सर होगी, ऐसी बाइकें। तो यामा उधर इतना चलता नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। जितनी मैंने देखा वहाँ पे यामा की बाइकें मेरे को दिखी नहीं, बट जब मैंने इसको घर पे लेके गया, मैंने बाहर खड़ा किया, तो आस पड़ोस वाले जो लोग होते हैं वो ऐसे आ जाते हैं कि देखने के लिए क्या बाइक है। 4-5 लोगों तो मैंने देखा कि वो चेकआउट कर रहे थे, क्या ये कौन सी बाइक है ऐसे, और उन्होंने पूछा कि ये कौन सी बाइक है, तो मैंने उनको बताया कि यामा की MT-15 है। तो बोला अच्छा अच्छा, तो फिर ऐसे सीन हुआ, ठीक है। तो मेरे से जो पहला क्वेश्चन था कि ये कितने की बाइक है, तो जब मैंने उनको बताया कि ये 2 लाख की बाइक है, तो बोले कि 2 लाख की बाइक है। मैं कहा हाँ 2 लाख। बोला फिर बुलेट क्यों नहीं ली तो मतलब पहला उनका आंसर यही था, और बुलेट नहीं ली तो फिर आप छोटी गाड़ी ले लेते। हाँ। यानी कि फिर मैंने उनको बताना पड़ा कि गाड़ी का मेरे को इतना है नहीं कि गाड़ी में चलाऊँ ये वो, ठीक है, बट बाइक का मेरे को शौक है, तो मैंने बाइक ली। दूसरा क्वेश्चन बुलेट क्यों नहीं ली, तो बुलेट नहीं ली क्योंकि मेरे को नहीं लेनी थी, तो मैंने नहीं ली। सही बात है। दैट्स द आंसर, ठीक है। तो मेरे को MT-15 के साथ जाना था, आई लाइक दिस बाइक, सो आई गो विद दिस। ओके, तो अब कुछ और अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहेंगे इस बाइक के बारे में, या कुछ यूज़र्स के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए भी बाइक लेने से पहले क्या देखना चाहिए, या कुछ भी अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहे तो? बाइक लेने से पहले आपका खुद का माइंड क्लियर होना चाहिए कि आपको किस पर्पज़ से लेनी है। पर्पज़ आपका क्लियर है, दैट्स यू आर गुड टू गो, ठीक है। मेरा पर्पज़ था मेरे को हाईवे राइड करना है, मेरे को सिटी राइड करना है, और डेली जो कम्यूट होता है उसके लिए मेरे को एवरेज भी मतलब ठीक ठाक चाहिए, मतलब उतनी भी कम नहीं चाहिए कि मेरे को 30 की ही मिल जाए। जैसे कि बुलेट अगर मैं लेता तो 30 की एवरेज वो तो इतने का ही देता, ठीक है। या फिर मैं जैसे और ट्रायम्फ वगैरह लेता, या एक्स जो 400 है उनकी स्पीड T4 जो आती है, अगर वो लेता तो वो तो 25-28 तक की ही एवरेज देती है, ठीक है। बट मेरे को एवरेज के साथ पिकअप पावर, टॉप स्पीड, हैवी टूरिंग, ऑफ रोड थोड़ा बहुत, और ये सब करना था। तो फिर मैंने MT चूज़ किया। MT मैंने चला के देखी कुछ दिन, ठीक है। अगर आपके पास खुद बाइक नहीं है, या फिर किसी कारणवश आपके लोकेशन पे टेस्ट राइड नहीं अवेलेबल होती है, तो आप किसी दोस्त वगैरह से भी लेके इसको ट्राई कर सकते हो। मैंने तो ऐसे ही किया था, ठीक है। जब मैंने चला के देखी तो एक्सपीरियंस काफ़ी अलग होता है। तो अब इंजन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, इसका फील कैसा है, पावर कैसी है, सारा MT को जो आपने फील करा अभी तक। तो इंजन काफ़ी स्मूथ है, ठीक है। इंजन में ऐसे कोई वाइब्रेशंस भी नहीं है। मैंने इसको एक जो पिलियन है उसको बैठा के मैंने 100 तक इसको थ्रोटल आउट किया था, और 100 पे भी जब मैंने पिलियन का रिव्यू लिया, ठीक है, तो पिलियन बोला कि भाई इतनी शांत बाइक मैंने अभी तक नहीं देखी है। पीछे ग्रैब रेल्स में भी उसको कोई वाइब्रेशन नहीं है, वो पकड़ के बैठा था, और उसको बोला कि ना मेरे को ये लेग्स में वाइब्रेशन आए, जो कि ये फुट रेस्ट का था, ठीक है। तो उसका ये मेरे को कल मैंने जब भगाया था इसको तो ये उसका आया। और सस्पेंशन का उसने बोला सस्पेंशन थोड़ा सा उसको स्टिफ लगा, बट उतना भी नहीं कि भाई वो तो रेसिंग बाइक के हिसाब से इन्होंने कंपनी ने सेट कर रखा है। अभी ज़्यादा बम्पी होगा तो रेसिंग में दिक्कत आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर इसके ना स्लिप करने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे आपके कॉर्नर पे, तो इसलिए स्लिप जरूरी है। मेरे को तो ठीक लगा ऐसा कोई। अब आप थोड़ा सा बताइए इसकी ब्रेकिंग में, जो आपने TVS यूज़ करी और इसमें क्या फ़र्क आया, जो आपके साथ हुआ वो भी बताइए थोड़ा सा। ठीक है, तो ये इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ फैब में, ठीक है। फैब के स्टार्टिंग में हुआ क्या था कि मैं अपनी जो TVS की बाइक थी वो सिंगल डिस्क थी, और पिछले वाला जो था उसका ड्रम ब्रेक था। तो मैं रात में उसको ड्राइव कर रहा था, और अचानक से एक जो थार वाला था वो शायद कोई ड्रिंकिंग वगैरह कर रहा था किनारे पे खड़ा होकर, और उसके दिमाग में पता नहीं अचानक क्या है, उसने ऐसे घुमा के ऐसे रोड के बीच में लगा दी। तो मैं था कोई 60-70 की स्पीड पे, जो कि काफ़ी एवरेज होती है मेरे हिसाब से, नॉर्मल होती है तो। बट उस दिन थोड़ी सी बारिश गिरी हुई थी ऐसे रोड पे, और गीला था रोड। तो मैंने जैसे होता है थोड़ी सी पैनिक ब्रेकिंग हुई मेरे से, तो मैंने अगला जो डिस्क है वो दबाया, और पिछला मैंने जो ड्रम ब्रेक था वो मैंने किया, तो पिछला जो टायर है वो स्लिप हो गया, और वो बाइक गिर के ऐसे स्लिप होती चली गई। तो उससे हुआ क्या कि मेरे पैर में लगी, ऐसे कंधे पे लगी, और हेलमेट पहना हुआ था और ग्लव्स पहने हुए थे, तो हाथ और सिर बच गया था मेरा।
तो मैं कहूँगा हेलमेट लगा के चलें। अगले के लिए ज़रूरी है तो है ही, पिछले प्लेन को भी लगाना चाहिए क्योंकि कुछ ये भी तो नहीं पता हेलमेट तो होता। मस्ट है दोनों के लिए, ठीक है। इसलिए हेलमेट इनका हेलमेट भी इन्होंने अच्छा ले रखा है। और एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट ले, कभी भी है ना ऐसे मतलब चिंदी बनाना करे कि भाई मैं 1000 रुपये का या 500 रुपये का ले लेता हूँ, वो कभी नहीं करें। अच्छा ISI सर्टिफिकेट वाला हेलमेट ले। अगर आप अपना बजट थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा और मतलब सर्टिफिकेट के साथ अपना हेलमेट ले, क्योंकि आपकी सेफ्टी ही आपका अलग। हाँ, वो सेफ्टी तो फर्स्ट होनी चाहिए खुद की, क्योंकि आजकल जो चल रहा है वो अगला नहीं देखता भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, खुद को अपना सेफ्टी रखनी पड़ती है। बिल्कुल, कई बार होता है कि आपकी गलती नहीं होती है बट आप पीछे जाते हो उसमें। हाँ। तो दैट्स द रीज़न। तो आपको TVS की ब्रेकिंग और इसकी ब्रेकिंग में क्या फ़र्क लगा? बिल्कुल, इसमें उन्होंने दे रखा है ड्यूल डिस्क, ड्यूल ABS के साथ, TCS के साथ इन्होंने दे रखा है ब्रेकिंग। और जब मैंने इसकी ब्रेकिंग की पहले तो वही थोड़ा सा ट्रॉमा था तो मेरे को ऐसे ब्रेकिंग कर रहा था धीरे धीरे, लेकिन अब ये मेरे को कॉन्फिडेंस देती है। अब 1000 किलोमीटर चलाने के बाद ब्रेकिंग में कैसा लग रहा है, अभी रुक पाती है बाइक या नहीं? फिट है इसकी। अगला जो ब्रेकिंग है वो काफ़ी मतलब बाइट है उसमें। हाँ, वो तो है। पिछला थोड़ा सा हल्का है इसका, वो उसी हिसाब से दे रखा है ना भी, ताकि रुक स्लिप जाए। ना हाँ, मारे। स्लिप ना हो। नहीं, फिर भी वो TCS किक इन कर देता है जब भी हाँ। वो ऐसे स्लिप काइंड ऑफ होता है और TCS किक इन करता है। और अगले वाली की जो ABS है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। ABS तो बहुत अच्छी काम कर रही है, बिल्कुल विकास जी जैसा कह रहे हैं, तो इनको अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्या होगा विकास? अरे यार छोड़ दे फ़ोन यार, बाद में कर लेंगे सब्सक्राइब, ठीक है। अभी वीडियो कंप्लीट करते हैं यार। तो गाइज, अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग MT या फिर कोई भी आपका डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो अपना डाउट वगैरह। हाँ, कुछ भी पूछना हो, 24 मॉडल 25 मॉडल कुछ भी, आप विकास की ID भी मैंने मेंशन करी है, कर प्राइसिंग दूंगा। वगैरह भी अगर आपने पूछनी है तो आप मेंशन हाँ, करो। एग्जैक्ट प्राइसिंग भी बता देंगे अभी के जो करंट प्राइस होगा MT का। बस सर्विस के बारे में कोई डाउट हो तो ये इसको करना मैसेज, ID में मेंशन कर दूंगा इनकी। और चलो मिलते हैं गाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में।